थे किसानों के क्या कुछ इस वक्त इस तहरीक के हवाले से ताजा तरीन तफसीलात हैं वो आप तक पहुंचाई। अब आपको जम्मू कश्मीर वापस लिए चलते हैं जहां पर बिजली के बहरान की बात करते हैं, क्योंकि बिजली का बहरान अक्सर सरमा के दौरान लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाता है। और इन दिनों भी यानी साल 2020 खत्म होते होते भी कोई अच्छी खबर वादी कश्मीर से या जम्मू सूबे से नहीं आ रही है। बिजली का बहरान इस कदर बढ़ गया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया को 18 करोड़ रुपए रोजाना खर्च करने पड़ रहे हैं। हाइड्रो पावर की सलाहियत करीब 20,000 मेगावाट है। इसके बावजूद भी महकमा बिजली को मकरूज होने का खदशा है। जो इस वक्त पैसा खर्च हो रहा है उसमें आमदनी कम है। जिन प्रोजेक्ट से इस वक्त काम चल रहा है वहां से पैसा ज्यादा रिकवर नहीं होता और हुकूमत इस वक्त भी मौजूदा वक्त में 18 करोड़ रुपए हर दिन बिजली की खरीदारी के लिए इस्तेमाल करती है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त बिजली की डिमांड है उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, चाहे वो एनएचपीसी के साथ हो, एनवीवीएन के साथ हो, पंजाब हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़ के साथ आप लगा लीजिए, जितने भी पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस हैं, पीटीसी है, एनटीपीसी है, विद्युत है, व्यापार निगम लिमिटेड है, इसके अलावा भी कई और प्राइवेट कंपनियां, इन सब के साथ या नॉर्थन पूरा ग्रिड जो है सबके साथ इश्तराक से इनके साथ मिलकर उसके बाद जम्मू कश्मीर बिजली पहुंचाई जाती है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त खिलाफ पैदा हुआ है या फिर बिजली का बहरान है उसको कम करने के लिए किसी हद तक इन सभी कंपनियों की मदद ली जाती है। और इस सब के लिए ऑफिशियल फिगर्स ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हाइड्रो पावर की जो पोटेंशियल है, जो सलाहियत इस वक्त हमारे पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर है वो 20,000 मेगावाट की है। इसमें 1211 मेगावाट जो है वो स्टेट सेक्टर में या 2009 मेगावाट जो है वो सेंट्रल सेक्टर में तकसीम होती है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर बिजली पैदा तो की जाती है लेकिन उन्हीं हिस्सों के अंदर आज भी लोग, चाहे वो दूर दराज इलाके हों या फिर वो इलाके अगर बिजली कहीं पर है भी तो शेड्यूल के मुताबिक बिजली उन्हें आज भी फराहम नहीं होती। कई इलाके आज भी जहां पर महकमा बिजली की गफलतशारी की वजह से, अफसरान की गैर जिम्मेदारी की वजह से कई इलाकों के अंदर आज भी सरमा के दौरान लोगों को बिजली नहीं पहुंची है। और महकमा हर चौथे पांचवें दिन ये बताता है कि उसे कितना नुकसान हो रहा है, वो कितना कर्ज ले और दे रहा है, कितना वो इस वक्त बाहर की रियासतों से बिजली खरीदता है। ये सब चीजें एक बार फिर सामने रखी गई हैं और सरकारी आदादोशुमार बता रहे हैं कि 18 करोड़ रुपए डेली बिजली की खरीदारी के लिए सरकार इस्तेमाल करती है। हमारा अपना जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर 20,000 मेगावाट इस वक्त बिजली की सलाहियत है, इतनी पैदावार होती है, लेकिन जब सेंट्रल सेक्टर या फिर स्टेट सेक्टर जहां पर यह तकसीम हो जाता है उस वक्त आते आते जम्मू कश्मीर में महकमा बिजली एक बार फिर मकरूज हो सकता है। इस पर कर्ज और भी बढ़ सकता है जो खुद अफसरान को खदशा है। हमारे साथ इस वक्त सैयद रऊफ फारूकी सीनियर साथी हमारे साथ बराह रास्त श्रीनगर से हैं, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि बिजली के इस बहरान के बीच मुतअद्दिद इलाकों के अंदर मीटर्ड एरियाज हों, नॉन मीटर्ड एरियाज हों। हालांकि कुछ इलाकों के अंदर ये भी इंतजामिया ने बता दिया कि 7 से 7.5 घंटे तक जो नॉन मीटर्ड एरियाज हैं वहां पर कटौती रहेगी। नया शेड्यूल जारी हुआ उसमें भी ये बताया गया कि 4 से 4.5 घंटे तक शेड्यूल के मुताबिक, हालांकि जो बिजली मिलती है उसमें से 4 से 4.5 घंटे कटौती और दिन के या सुबह से लेकर रात 8 से 10 बजे तक ये बिजली की कटौती होगी उस नए शेड्यूल के मुताबिक। मीटर्ड एरियाज में 4 से 4.5 घंटे, नॉन मीटर्ड एरियाज में 7.5 घंटों तक बिजली कटौती हो सकती है। लेकिन खुद इस वक्त यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी महकमा बिजली मकरूज हो सकता है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हम रोजाना की बुनियाद पर 18 करोड़ रुपए की बिजली रोज जम्मू कश्मीर खरीदता है। और अगर आप इसको पूरा एनएम के हिसाब से देखें, जो ये टोटल रकम बनती है वो 65,000 के आसपास बनती है, जो सालाना खर्च होती है 65,000 करोड़ के आसपास। 18 करोड़ रुपए जो सरकार इस वक्त खर्च कर रही है बिजली बाहर से खरीदने के लिए, जिसमें नॉर्थन ग्रिड्स या दीगर जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, उसका इस्तेमाल करती है। और जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते 6500 करोड़ रुपए पर एनम पावर परचेजिंग के लिए जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इस वक्त भी इस्तेमाल कर रहा है या खर्च कर रहा है। सईद रऊफ फारूकी हमारे सीनियर साथी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ हैं। सईद रऊफ, इससे पहले कि मैं सेहत की स्कीम पे आऊं, जम्मू कश्मीर के अंदर आज एक नई स्कीम लॉन्च होगी, बात हम बिजली की कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले जो आदादोशुमार बताए गए थे, नया शेड्यूल भी जारी किया गया था महकमे की तरफ से, उसके हिसाब से भी बिजली लोगों को नहीं मिली, शिकायतें आ रही थी। लेकिन आज ऑफिशियल फिगर्स ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर 18 करोड़ रुपए रोजाना खर्च करता है, बाहर से बिजली खरीदता है। वो हिस्सा जहां पर बिजली की पैदावार सबसे ज्यादा हिमाचल की तरह होती थी, लेकिन इस वक्त 18 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्यों पड़ रही है यूटी को?
बिल्कुल आसिफ, क्योंकि यहाँ आपको लोगों को बिजली तो देनी है, पावर सप्लाई देनी है, और उसके लिए आप बाहर से खरीद रहे हैं और आपको कसी रकम जो है वो खर्च करनी पड़ी। अगर हम दिन के हिसाब से बात करें, अगर फिर महीने के हिसाब से लगाए या साल के हिसाब से लगाए, जैसे आपने खुद कहा कि 65,000 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है, ये इस वजह से है। देखिए, जितने भी आपके पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ ठीक होने चाहिए थे, या जो आपको कहीं लग रहा था कि इन पे काम होना चाहिए था जिससे आप बेहतर सप्लाई दे सकते हैं, उन पे काम नहीं हुआ है। सरकारें जो आज तक बनी है उन्होंने भी अगरचे बार बार कहा है कि इस पे काम होगा, महकमे ने भी कहा। अब यूनियन टेरिटरी के अंडर है, तो जो ही यूनियन टेरिटरी हुई तो पहला जब कहा गया कि इस पावर डिपार्टमेंट के हवाले से कोई खातिर इकदाम उठाए जाएंगे, नहीं हो सका। देखिए, रेनोवेशन करनी है आपको कहीं पावर बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करनी है जो सालों से हम सुन रहे हैं, और सरकार भी कह रही है कि उन पे काम हो रहा है, मगर सही मानों में काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये परेशानी है। और अभी जिस तरह शेड्यूल की आपने बात की थी, अब 2 बार तो इन्होंने अपना शेड्यूल चेंज किया है, अब तीसरा शेड्यूल, और अभी यहां पे उस तरह की बर्फबारी नहीं हुई है। अगर चिले कलान में बर्फबारी होगी तो फिर ज्यादा ही मुश्किलात हो सकती है, और फिर जो शेड्यूल है उसके मुताबिक भी लोगों को नहीं मिलेगी। अभी भी शेड्यूल के हिसाब से नहीं मिल रही है, क्योंकि लोग जो है आए रोज एहतजाज भी करते हैं महकमे के खिलाफ कि उनको सही मानों में बिजली नहीं मिल रही है। अब नया शेड्यूल आएगा, फिर उसमें कटौती होगी। अब मीटर्ड एरिया को लेकर नॉन मीटर्ड एरिया में क्या हालत होगी, दूर दराज गांव की क्या हालत होगी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, 18 करोड़ रुपए जो हम खर्च करते हैं, ये 6500 करोड़ रुपए बनता है, जो खुद महकमे के ऑफिशियल फिगर्स में बता रहा हूं। दूसरी बड़ी बात ये, अगर इतनी कसीर रकम खर्च हो रही है, इसका क्या माने है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है महकमे का वो कमजोर है, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद जो सप्लाई हम बाहर से ले रहे हैं सारा खर्च उस पर हो रहा है और इसका असर मुलाजमीन पर भी पड़ता है? देखिए, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते तो शायद इस तरह की बात नहीं होती। अब हम बाहर से जो खरीद रहे हैं, अगर हम यही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च करते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह की प्रॉब्लम रह सकती है। क्योंकि जब भी जिम्मेदारों के साथ आप बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, समर में, गर्मियों में तो हम काम जो है वो हाथ में लेके, विंटर में अब कोई मुश्किलात नहीं होगी। इस तरह के तो हर साल ये बयान तो सामने आ रहे हैं, मगर जमीनी सतह पे कोई काम नहीं हो रहा है। अगर यही जो पैसा सरकार पहले ही खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, तो शायद इस तरह की किल्लत नहीं रहती है। अब अच्छा, जब हम ये खबर बता रहे हैं तो सोशल मीडिया पर कुछ हमारे व्यूअर्स हमें लिख रहे हैं कि नॉन मीटर्ड एरियाज के अंदर 17 से 18 घंटे कटौती हो रही है। ये इस वक्त हमारे व्यूअर्स बता रहे हैं। इस पर भी और बात करेंगे और कुछ और खबरें भी है, लेकिन जहां तक बिजली की बात है, 18 करोड़ रुपए सरकार रोजाना खर्च करती है यूटी बनने के बाद, ये हम बता रहे हैं ऑफिशियल फिगर जो आज खुद रिवील कर रहा है महकमा। और बड़ी बात इसमें यह कि जो नॉर्थन ग्रिड है, जितनी भी कंपनियां इस वक्त हैं, प्राइवेट इदारे हैं, उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा अपना पोटेंशियल है उसका हिस्सा तकसीम होने के बाद वो बिजली जो सेंट्रल सेक्टर को भी जाती है, स्टेट सेक्टर को भी तकसीम होती है, उसके बाद भी सेंटर को वहां से बिजली दी जाती है और खुद महकमा वहां से खरीदने के लिए 18 करोड़ रुपए खर्च करता है। यह भी अपने आप में खुद महकमे पर सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि जिन हिस्सों के अंदर सबसे ज्यादा बिजली बनती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इतना ही पोटेंशियल था, वहां पर भी इतने ग्रिड्स काम कर रहे थे, लेकिन वही हिमाचल प्रदेश आज जम्मू कश्मीर को बिजली देता है, दीगर रियासतों को बिजली देता है, ना कि बाहर से बिजली ली जाती है। पोटेंशियल उतना ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर न जाने क्या ऐसी नौबत आ गई है कि आज बरसों बाद भी, और सरमा जब भी आता है तो सप्लाई और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर्स का खराब होना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठना, ये तमाम चीजें ऐसे वक्त में ही सामने आती हैं। अवाम आज इन सब चीजों से मुश्किलात है, लेकिन महकमा भी खुद यहां पर कर्ज काफी ज्यादा उठा रहा है और आने वाले कुछ सालों के अंदर क्या होगा इस सेक्टर का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और दूसरी तरफ इसी महकमे से जुड़े आरजी मुलाजमीन भी लगातार जब एहतजाज पर हैं, तो जाहिर सी बात है इन फैसलों का, इस तरह के जो अखराजात हैं उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्ट इन सरकारी मुलाजमीन पर भी पड़ेगा, जो आर्जी ही सही है, इसलिए वो शायद कहीं ना कहीं परमानेंट का जो भी मामला है मुस्तकली का, वो रुका हुआ है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर के अवाम को फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, इस पर लगातार हम बात कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यहां पर, जब बिजली के जरिए हम बात कर रहे थे कि बिजली के हवाले से लोग किस तरीके से मुश्किलात से दो चार हैं, तो कुछ मुश्किलात को कम करने के लिए महकमा सेहत भी आगे आया है, मरकजी सरकार आगे आई है। और बड़ी खबर यह है कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर सेहत स्कीम लॉन्च होने जा रही है। इफ्तिताह वज़ीर आज़म करेंगे। पहली बार आयुष्मान भारत के तहत सेहत स्कीम जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू होगी। वज़ीर आज़म इस स्कीम का इफ्तिताह करेंगे और आज दोपहर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। सरकार का दावा है कि स्कीम से 15 लाख तक लोगों को फायदा पहुंचेगा, 15 लाख लोग जो इससे मुस्तफीद होंगे, जो सरकार बताती है।
5 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर, जिसका इंतजामिया ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी में जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त जिक्र किया था। और आज साल के आखिरी में 2021 से पहले एक तोहफा देने की बात है, जिसके तहत आज जो सरकार का मरकजी मुआवनत वाली स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, उसके तहत आज सेहत स्कीम की शुरुआत हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस सिलसिले में यह भी बताया है कि मरकजी खित्ते में रहने वाले सभी लोगों को 5 लाख तक का जो मुफ्त हेल्थ कवर है वो मिलेगा और बेहतर इलाज के लिए उनको सरकार की तरफ से भी मदद फराहम की जाएगी। सईद रऊफ, दोपहर तक ये प्रोग्राम होगा। इस स्कीम का जब जम्मू कश्मीर के अंदर ही शुरुआत होगी, कितनी राहत मिलने वाली है, कितना बड़ा पैकेज सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया है ग्राउंड जीरो तक लोगों तक पहुंचने वाला है, अवाम कितना मुतमईन और मुतफिक नजर आ रही है सरकार के इस फैसले से, और यह फैसला किस हद तक सही साबित होने वाला हेल्थ सेक्टर में। देखिए आसिफ, अगर हम बात करें इन स्कीमों की, जैसे कोई भी स्कीम अगर हो जो लोगों के फायदे के लिए हो और लोगों को उससे फायदा मिले तो लोगों के लिए एक अच्छी बात है। जैसे खासकर अगर हम हेल्थ महकमे के हवाले से बात करें, क्योंकि हेल्थ में लोगों को मुश्किलात है और इस तरह की स्कीमें लोगों के लिए लाना और इंश्योरेंस कवर लोगों को मिलना एक अच्छी बात है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है और जिनके पास कोई खातिर खा पैसा नहीं होता है इलाज के हवाले से, तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे हम आए रोज देख रहे हैं कि वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनको पैसा दिया जाए, वो इलाज करेंगे। तो उन लोगों के लिए बेहतर है ये सरकार की तरफ से स्कीम है। मगर अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें आसिफ, तो मामला कुछ और ही है, क्योंकि हमने आज तक ये देखा कि जितनी स्कीमें मरकज की मामले वाली स्कीमें हैं वो पूरी तरह ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। और लोगों, दूसरा बड़ा मामला कि लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लोग शायद मुस्तफीद नहीं होते हैं इन स्कीमों से, उनको फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार या महकमे को जिस तरह काम करना चाहिए वो उस तरह काम नहीं कर रहा है। मैं आपको बताऊं, एक मिसाल दे दूं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट ये होगा कि गोल्डन कार्ड जिस शख्स को मिलेगा उसी को इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, उसको पैसा मिल सकता है। हमारे पास आए रोज हमारे पास शिकायतें आती रहती है कि लोगों ने अप्लाई किया, बीमारों ने, जिनको मजबूरी है, क्योंकि आम लोग तो, सेहतमंद लोग तो अप्लाई करेगा नहीं, जिनको मजबूरी है उन्होंने अप्लाई किया है गोल्डन कार्ड के लिए। जो लवाजमात है वो अगरचे उन्होंने कंप्लीट भी किए हैं, मगर उसके बावजूद भी उनको वो गोल्डन कार्ड नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार कह रही है कि महकमा जो है कंसर्न, वो कह रहा है कि लिंक डाउन रखी गई है, जब तक लिंक को बहाल नहीं किया जाएगा तो आपको नहीं मिल सकता है। तो इस तरह के इश्यू जब लोगों के सामने आते हैं तो शायद फिर लोग भी इन स्कीमों पे भरोसा नहीं करते हैं और लोग यही सोचते हैं कि शायद ये स्कीमें जो है ये अखबारों तक या मीडिया के जरिए ही बोली जाती है, जमीनी सतह पे इनको जो है अमलाया नहीं जा रहा है। इस तरह के मुश्किलात है। अदरवाइज हर एक महकमे में आपको ऐसी स्कीमें मिलेगी जो लोगों के फायदे के लिए और जिससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। इस स्कीम को लेकर सरकार ये भी बताती है, जो आप गोल्डन कार्ड का भी जिक्र कर रहे थे, वो तो अभी तक कुछ इलाकों के अंदर बने ही नहीं, प्रोसेस जरूर शुरू हुआ था लेकिन लोगों तक अभी नहीं पहुंचे। जो हमारे न्यूज रूम को भी दिन भर कई कॉल्स इस सिलसिले में मौसूल होती रही हैं, लेकिन स्कीम को लेकर सरकार बता रही कि अस्पतालों के अंदर जहां पर काम शुरू होगा इंश्योरेंस मोड के तहत, स्कीम के तहत काम किया जाएगा। क्या अलग कोई प्रोसीजर रखा गया है? वहां लोगों को कैसे इस स्कीम के तहत रजिस्टर किया जाएगा? फायदा कैसे प्रायोरिटी बेसिस पे किन लोगों को पहुंचाया जाएगा? देखिए, जो अस्पतालों की आप बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब अस्पतालों के जरिए, क्योंकि जहां पे भी आप अस्पताल में जाएंगे अगर इससे पहले किसी को फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि सरकार के पास कुछ ऐसे भी स्कीमें हैं जहां से वो उन बीमारों को जो खतरनाक बीमारियों में मुब्तला है उनको पैसा दिया जाता था मुख्तलिफ अस्पतालों में। वहां पे भी उन बेचारों को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ती है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर से एनओसीज, और एनओसीज लाते लाते वो बीमारों की हालत क्या हो जाती है वो, क्योंकि अगर हम सीए पेशेंट्स की बात करें, शेर कश्मीर मेडिकल इंस्टीट्यूट में ऐसी कुछ स्कीमें भी हैं जो उन बीमारों को कुछ पैसे देती है दवाइयों के लिए, या उनको फ्री दवाइयां मिल रही है, या सर्जरीज के लिए जो सामान है वो फ्री मिल रहा है, ज्यादा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मगर उसमें इन्होंने इतनी फॉर्मेलिटीज रखी है कि आप कंसर्न डीसी ऑफिस के जाओ, वहां पे क्लर्क, वो जो डीसीज है वहां से अप्लाई करो, फिर हर एक डिपार्टमेंट से कुछ उसमें अप्रूवल लाना है, फिर वो महकमे के पास पहुंचेगा, तो तब बीमारों को मुश्किल हो जाती है और जो बीमारों के साथ तीमारदार होते हैं उनको भी मुश्किलात होती है। देखिए, इसमें सरकार को चाहिए कि इसको इजी कर दे, जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज करनी है वो ज्यादा फॉर्मेलिटीज ना रखे। और इसमें एक चीज है, इसमें अवेयरनेस होनी बड़ा जरूरी है, क्योंकि
अवेयरनेस बहुत आपको ज्यादा। नहीं है, लोगों तक बात नहीं पहुंच पाएगी, तो कैसे मुस्तफीद होंगे लोग इन स्कीमों के जरिए। बहुत सारी स्कीमें हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं चल रही है, तो अवेयरनेस बड़ा जरूरी है। और जो इसमें प्रोसेस रख रहा है सरकार, उस प्रोसेस को इजी करना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से ही शायद इस स्कीम के साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकेंगे, रजिस्टर हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया सईद रऊफ फारूकी श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर सेहत नामी स्कीम, जो आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर उसी के साथ जोड़ी गई है, ये स्कीम जो मरकज की तरफ से शुरू की गई है। वज़ीर आज़म आज दोपहर इसका इफ्तिताह करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम तर तैयारियां कर ली गई हैं इस स्कीम के तहत, जहां पर वस्ती इलाकों के लिए सेहत के इंश्योरेंस स्कीम है। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके मुताबिक मरकजी खित्ते में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो प्रधानमंत्री की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से जिस स्कीम का शुरू किया जाएगा, सभी लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ कवर मिलेगा। वहीं ऑपरेशनल अखराजात के लिए, इजाफी कुंबे के लिए 15 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे। यह स्कीम जो है, योजना है, इसके लिए सभी अस्पतालों में इसकी सहूलियात मिलेंगी, तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, सरकार का यह दावा है। और स्कीम के साथ इंश्योरेंस मोड में अस्पतालों के अंदर ये जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीम है, इसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर भी काम करेगी। लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरीके से इसके लिए लोग रजिस्टर होंगे, गोल्डन कार्ड्स का भी एक बड़ा मामला है जो लगातार सुर्खियों में बना है। काफी ज्यादा इंतजामिया की तरफ से कोशिशें हुई, बावजूद इसके लोगों की तरफ से शिकायत मौसूल हो रही हैं। सरकार ग्राउंड लेवल पे कुछ चीजों को लेकर नाकाम रही है, ये लोग भी मानते हैं। और अब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होगा वो कितना आसान होगा, इन्हिसार उस पर करता, उसके बाद ये माना जा सकता है कि ये स्कीम काफी फायदेमंद हो सकती है। और यहां पर एक मामला और भी आपको बताते चले, जब बात यहां पर लोगों की सेहत की है, सेहत के मामलात हो रहे हैं, तो कई लोग जम्मू कश्मीर के अंदर बीमारियों के साथ लड़ते हैं, जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हैं और उसके बाद अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी तरह का एक मामला जो है वादी कश्मीर के अंदर बांडीपुरा में सामने आया, जहां पर बाकिर अली नामी एक टीचर जो इस इंतजार में रहा कई बरसों तक जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कैंसर में मुब्तला था, लंबी बीमारी से लड़ रहा था, और इस मोहलिक बीमारी में जब वो मुब्तला हुआ तो उसके बाद से उसको इस चीज का इंतजार रहा कि शायद जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिसके साथ उसकी वाबस्तगी थी वो उसे परमानेंट करेगा। कई बरसों तक वो इसी तरीके से काम करता रहा। घर वालों के मुताबिक कई सालों तक उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली, और कल खबर ये आई कि देर शाम उनका इंतकाल हो गया। बाकिर अली, ये हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सरकारी मुलाजमीन होने के बावजूद भी महकमे की तरफ से उन्हें परमानेंट होने का या सैलरी ना मिलने का, तनख्वाह वागुजार ना होने का मामला जरूर सामने आता रहा है, मगर इस स्कीम का फायदा क्या उन लोगों तक पहुंचेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल इंतजामिया के सामने। क्या सरकारी लोग भी जो सरकार के साथ जुड़े हैं या जिनकी कम आमदनी है वो कितना जल्दी इसके साथ जुड़ेंगे, वो देखने वाली चीज होगी। क्योंकि एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ऐसा हुआ है जब जम्मू कश्मीर के अंदर हमने ये देखा है कि एक शख्स लंबी बीमारी से लड़कर उसके बाद जिंदगी की जंग हार जाता है। स्कीम का या मरकज की तरफ से कोई भी हेल्थ स्कीम शुरू की गई हो इससे पहले, उसका कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन मुस्तकिल ना करना और दूसरी तरफ तनख्वाह वागुजार ना होना, यह भी एक बड़ा चैलेंज कई खानदानों के सामने रहा, जिस दौरान कई लोगों की जान गई है। बहरहाल बढ़ते आगे, बात अब आपको गुलमर्ग की भी बताएंगे, क्योंकि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर जहां पर क्रिसमस सादगी के साथ मनाया गया, और इस सिलसिले में इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर भी तमाम तरह इकदाम किए गए थे, क्योंकि बाहर से जो लोग पहुंचे हैं, गैर मुल्की है या गैर रियासती सयाह है, उनकी एक बड़ी तादाद श्रीनगर, गुलमर्ग और दीगर जो सयाहती मकामात हैं वहां पर आज भी है। और उन सब लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको मुश्किलात से दूर रखने के लिए और वादी के अंदर सयाहत को फरोग देने के लिए इकदाम किए जा रहे थे। क्रिसमस का त्यौहार बड़ी सादगी के साथ मनाया गया, लेकिन गुलमर्ग के अंदर जहां पर अब इंतजामिया की तरफ से नए साल के मौके पर पहले क्रिसमस को लेकर जश्न की तैयारियां थी, तो दूसरी तरफ नया साल मनाने के लिए यहां पर आज भी दर्जनों लोग पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि दर्जनों या तो सैकड़ों की तादाद में लोग गुलमर्ग भी पहुंचे हैं, जहां पर तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। गुलमर्ग के अंदर जो गैर मुल्की सयाह हैं, टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है। वो इस वक्त भी वादी कश्मीर के अंदर नए साल के जो चंद दिन बाकी रह गए हैं, जब तैयारियां चल रही हैं, तो उसका हिस्सा बनने के लिए और उसका गवाह बनने के लिए इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। आज से मौसम जरूर दोबारा बदल सकता है, लेकिन उससे पहले नए साल की तैयारियां जो चल रही हैं इंतजामिया की तरफ से, इस वक्त गुलमर्ग के अंदर भी जहां पर स्की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, तरबियत फराहम करने का सिलसिला शुरू किया गया है, क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स का स्की एक हिस्सा है। और स्की के दौरान अब कितने लोग बाहर से आकर इसमें हिस्सा लेंगे,
क्या कुछ तैयारियां ग्राउंड पर हैं, सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। हमारे साथ इशफाक डार इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं गुलमर्ग से। बहुत शुक्रिया इशफाक। बताइएगा कि पहले क्रिसमस की तैयारियां और अब नए साल की शुरुआत में हम देख रहे हैं कि जहां पर जश्न की तैयारियां एक तरफ चल रही हैं तो दूसरी तरफ इंतजामिया ने इसके के लिए भी तैयारियां कर ली हैं। किन लोगों को तरबियत दी जा रही है, कितनी बड़ी तादाद इस वक्त वहां पहुंच रही है, क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं अब तक मुंतजमीन की तरफ से? इशफाक। जी आसिफ जी, अगर हम सयाती मकाम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि सयाती मकाम गुलमर्ग में जो है काफी तादाद में इस वक्त सयाह जो है मौजूद हैं। और अगर हम टंगमर्ग की बात करें, क्योंकि ये मेन गेट है, गेट पे अब गुलमर्ग जो है टंगमर्ग में बाज़ाब्ता तौर महकमा हेल्थ की तरफ से यहाँ पर एक सेंटर लगाया गया, जहां पर बाज़ाब्ता तौर जितने भी सयाह चाहे बाहर से आए चाहे यहाँ के लोकल्स हैं, वो गुलमर्ग की तरफ अगर उन्हें एंट्री करनी है तो सबसे पहले उन्हें कोविड टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर कोविड जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करने के बाद ही उन्हें गुलमर्ग का रुख करने दिया जाता है। और कल जो कि हमने नाज़रीन को कहा था कि यहाँ पर जो कदीम गिरजाघर है वहां पर काफी तादाद में जो है जो लोग हैं वहां पर देखे गए और वहां पर जो है क्रिसमस का त्यौहार जो है खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया गया। और जो सिकिंग की बात है तो कहीं ना कहीं गुलमर्ग में जो इस वक्त अलग अलग तरबियती कोर्स जो है सिकिंग के, जिसमें अल्पाइन सिकी है, सलालम सिकी है और साइकिलिंग की है, वो वहां पर अलग अलग तरबियती कोर्स जो है गुलमर्ग में शुरू किए जा चुके हैं। महकमा यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स की तरफ से वो अलग कोर्सेज, तरबियती कोर्सेज जो है शुरू किए गए हैं। और जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट जो है वो अपनी तरफ से जो अलग अलग कोर्सेज जो है शुरू करें। और अगर हम कल की ही बात करें, कल यहाँ टंगमर्ग से जो है सबिया नबी जो है काजीपुरा टंगमर्ग की रहने वाली लड़की जो है उसने कहीं ना कहीं गुलमर्ग से ही 12 साल की उम्र में से ही गुलमर्ग में जो इसके सिकिंग में जो महारत हासिल की है वहीं से अपनी कैरियर का जो है शुरुआत किया है। और कल उसे जो है शेर कश्मीर अवार्ड से नवाजा गया। और ये उन सिकियर्स के लिए खुशकिस्मती की बात है कि सबिया नबी एक लड़की होने के नाते उसने इस मुकाम तक अपना मुकाम जो है हासिल किया। ऊंचाई या गुलमर्ग की ऊंची पहाड़ियों से उस ऊंचाई तक अपने टंगमर्ग इलाके को ले जाया जहां तक उसे उम्मीद थी कि शायद वो इस सिकी में कहीं ना कहीं कभी कभी उसको मायूसी भी होती थी इस सिकी को लेकर के, लेकिन उसने वाकई ये कर दिखाया है कि गुलमर्ग की बर्फीली वादियों से, ऊंची चट्टानों से जो उसने सिकी की शुरुआत की है उससे बिल्कुल इशफाक, ये तो आप उस लड़की का जिक्र कर रहे हैं जिसकी एक बड़ी अचीवमेंट के बाद उसे एक एजाज से भी नवाजा गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो बाहर से लोग पहुंच रहे हैं कितना मुतमईन नजर आ रहे हैं इंतजामिया की तरफ से जो अब तक इंतजामात किए गए हैं और कितना दिलचस्प विंटर स्पोर्ट्स को लेकर? देखिए आसिफ जी, अगर हम गुलमर्ग की बात करें, क्योंकि नए साल अब चंद दिन ही रह गए हैं नए साल के हवाले से, तो हम अपने नाज़रीन को कहेंगे कि गुलमर्ग में पहले से ही काफी बुकिंग हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यह भी है, इंतजामिया पर बड़ा सवाल यह भी है कि अगर पहले से बुकिंग की जा चुकी है, कोविड-19 के बीच में ही बुकिंग की जा चुकी है, अगर कुछ और सयाह गुलमर्ग आना चाहते हैं, चाहे वो लोकल्स हैं या वादी से बाहर जो सयाह गुलमर्ग आने, लेकिन उनके लिए क्या तैयारियां हैं गुलमर्ग में, उनके लिए जगह भी नहीं है, तो इंतजामिया क्या करने जा रहे हैं उस हवाले से, क्योंकि नए साल की आमद पर काफी तादाद में लोग जो है गुलमर्ग पहुंचते हैं, दिन भर वहां भीड़ रहती है और उनके लिए क्या इंतजामात है वहां पर? इंतजामात उस तरह के इंतजामात नहीं दिखने को मिल रहे हैं, क्योंकि होटलियर्स खचाखच भरे हुए हैं, बुकिंग की जा चुकी है। लेकिन उस लोकल्स के साथ साथ अगर बाहर से जो सियाह आते हैं, जहां इस तरह इंतजामिया सयाहत को मजीद फरोग देने के हवाले से दावे कर रहे हैं, सयाहों को वादी रागिब करने के लिए हवाले से दावे, लेकिन अगर कल को नए साल के आमद पर सयाहों की भीड़ जो है ज्यादा होती है तो उनके लिए इंतजामात कहां पर है? बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सादगी के साथ यहाँ पर कल कोविड-19 की वजह से, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी फॉलो कर रहा था, उन तमाम चीज़ों पर अमल दरामद करते हुए यहाँ पर नए साल के जश्न में भी लोग पहुँच रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो अब तक तैयारियां चल रही थी क्रिसमस के त्यौहार के लिए वो खुश उसलूबी के साथ अंजाम दी गई। कम तादाद में लोग जरूर नजर आए, हालांकि सयाह बड़ी तादाद में यहां पहुंचे हैं, लेकिन तकरीब का हिस्सा बहुत कम लोग इसलिए बने क्योंकि जगह का भी देखा जाना जरूरी था और कोविड-19 प्रोटोकॉल पर भी अमल दरामद यहां पर जरूरी हो गया था, जिसकी वजह से एक अच्छा ताउन जो बाहर से आए लोग थे उन्हें भी लोगों की तरफ से मिला और लोगों के साथ भी उन लोगों ने फुली कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से ये इस बार भी अगर नए साल की तैयारियां कहें तो उसमें अभी 3-4 दिन और भी बाकी है, काफी ज्यादा यहां पर तैयारियां और चलेंगी, जश्न बहुत होने वाला है। विंटर स्पोर्ट्स से पहले भी
इस बर्फबारी के नए सीजन के साथ ही यहां पर और भी आपको सरगर्मियां देखने को मिलेंगी, लेकिन जो कल गुजरा है, जो पिछले 24 घंटे गए हैं, वो भी बेहतर कहे जा सकते हैं, सादगी के साथ। और कोविड-19 वबा से बचने के लिए तमाम तर इकदामात के साथ लोग यहां पहुंचे थे, जो कल भी यहां पर कदीम चर्च में कल की तकरीब का हिस्सा बने हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर अदालत तो फैसले सुनाती है, लेकिन इंतजामिया क्यों सोई है। इन सब पर बात करने के लिए छोटे से ब्रेक के बाद आपके पास लौटेंगे।